जय श्री राम। आज मैं यह सोच कर आया हूँ कि मैं यहाँ पर जातिवाद के ऊपर कुछ कहूँगा। जातिवाद क्या है? हमारे देश के अंदर जातिवाद को लेकर हमेशा युद्ध जैसा माहौल क्यों रहता है? आखिर ऐसा क्या हुआ और क्या हो रहा है कि जातिवाद को लेकर के लोग एक दूसरे को मारने को तैयार हो जाते हैं? अक्सर हमने कहते हुए सुना है कि जातिवाद मनुवाद की देन है, ब्राह्मणवाद की देन है। ब्राह्मणों ने, क्षत्रियों ने हमें दबा कर रखा, हम आगे आना चाहते हैं, हमें आरक्षण चाहिए। आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? जहाँ तक हमें जानकारी है कि जातिवाद नाम की कोई चीज़ नहीं है, बल्कि यह मुग़ल और अंग्रेज़ों की देन है। खास करके अंग्रेज़ों ने जातिवाद को बढ़ावा दिया ताकि हम हिंदुओं में फूट डालकर वह राज कर सके। जहाँ तक मुझे जानकारी है, जातिवाद नहीं बल्कि वर्ण थी, और वह वर्ण सनातन धर्म में 4 थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह जन्म के आधार पर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर तय किया गया था। जो पूजा पाठ करेंगे वह ब्राह्मण होंगे, जो शस्त्र चलाएंगे, दुश्मनों से हमारे देश और धर्म की रक्षा करेंगे वह क्षत्रिय होंगे, जो व्यवसाय को संभालेंगे वह वैश्य होंगे, और बाकी के जो छोटे बड़े काम होते हैं, साफ सफाई, वो शूद्र होंगे। तो इसमें जाति जैसी कोई नहीं थी। जो जैसा कर्म करेंगे उसे वैसा वर्ण दिया गया था। लेकिन धीरे धीरे समय बदलते रहा और समय के अनुसार वामपंथ की पैठ हुई हमारे देश भारत में, और वामपंथ ने फिर धीरे धीरे करके अपनी षड्यंत्र में सफल होते गए, हम बिखरते चले गए। मैं यह कहना चाहूँगा कि सनातन धर्म के 4 प्रमुख आधार स्तंभ हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चारों में से यदि कोई भी एक टूट जाता है या कमज़ोर होता है तो पूरा सनातन धर्म वहीं पर बिखर जाएगा, क्योंकि बिना किसी के भी हमारा कोई कल्पना ही बेकार है। चारों आधार स्तंभ मिलते हैं तब हमारे सनातन धर्म का निर्माण होता है, और तब भी ऐसा ही हुआ था, आज भी ऐसा ही है। लेकिन किसी के बहकावे में आकर हम अलग हो रहे हैं, एक दूसरे को अपना दुश्मन मानते हैं, और जो हमारे दुश्मन हैं वह 1 से 52 देशों तक फैल चुके हैं। यहाँ तक कि हम अपने देश के अंदर सुरक्षित नहीं महसूस करते हैं। हमारे देश के अंदर बहुत से ऐसे जगह हैं जहाँ पर हम सुरक्षित नहीं हैं। महर्षि कश्यप द्वारा कश्मीर की स्थापना किया गया था। आखिर उस कश्मीर का क्या हाल है हम सब अपनी आंखों से देख रहे हैं। 1990 में या 1989 में कश्मीरी ब्राह्मणों के साथ क्या अत्याचार हुआ वह हम किसी से नहीं छुपा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि वह बताने के लिए द कश्मीर फाइल्स नाम की फिल्म बनाई जाती है, तब हमारे 90% सनातनी हिंदू को मालूम चलता है कि कश्मीर में क्या हुआ था। लेकिन इतने दिनों से हम सोशल मीडिया पर लिखते रहे, अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को बताते रहे, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं होता था। उन्हें लगता था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और एक मज़ेदार बात बताता हूँ, जिन्हें हम कश्मीरी पंडित कहते हैं, वह सिर्फ कश्मीरी पंडित नहीं है जो पूजा पाठ करवाते थे, वह हिंदू थे। बहुत चालाकी से उन्हें सिर्फ एक जाति में सीमित कर दिया गया, वह अन्य जाति के हिंदू थे। तो आप राजनीति को समझिए कि हमारे धर्म के साथ कितनी बड़ी राजनीति हो रही है। जातिवाद में मत बटिए, कोशिश कीजिए। अगर आप ब्राह्मण हैं, आपका कोई भी मित्र शूद्र है और वह ऐसा महसूस करता है तो आप उसे अच्छे से समझाइए। अगर उसे लगता है कि आप उसके साथ चाय पिएंगे, पानी पिएंगे, खाना खाएंगे तो उसे खुशी महसूस हो जाएगी, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यह तो खुद हमारे योगी बाबा मोदी जी करते आ रहे हैं। प्रभु श्री राम ने सबरी का जूठा बैर खाया था। तो मैं अपने उन लोगों से भी कहूँगा जो अपने आप को शूद्र समझते हैं, आज भी वो शूद्र नहीं है बल्कि वह सनातनी हिंदू है। यदि कहीं उन्हें ब्राह्मण, क्षत्रिय मिले तो उन्हें सम्मान दे और बदले में सम्मान प्राप्त करे, तभी हम सबकी भलाई है। अन्यथा जो हाल कश्मीर का हुआ वही हाल आज बंगाल का होने जा रहा है। केरल में भी लगभग वही हाल है। बिहार के कुछ ज़िले हैं, लगभग उसमें भी वही हाल है। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ज़िले हैं जहाँ पे आप अल्पसंख्यक हो चुके हैं। वह तो शुक्र मनाइए कि योगी बाबा आ गए, इसलिए आप सुरक्षित हैं। अन्यथा मुलायम सिंह के पुत्र अखिलेश यादव के राज में क्या दशा थी वह हम सबसे छुपा हुआ नहीं है।
इसीलिए अपनी जाति पे गर्व मत कीजिए, कोई जाति काम नहीं देता, बल्कि अपनी धर्म पे गर्व कीजिए, अपनी देश पे गर्व कीजिए, भारतीय होने पे गर्व कीजिए। और अंत में यही कहूँगा, मोदी जी का हाथ मजबूत कीजिए, क्योंकि दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा और मोदी जी के बाद योगी बाबा आने वाले हैं। योगी बाबा को भी समर्थन कीजिए। जय श्री राम।